हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लर्निंग टॉप सिनेमा। इन दिनों भारतीय मेन स्ट्रीम सिनेमा संभवतः अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि डिबेटेबल मसला है, आप 80 या 90 के दशक का उदाहरण भी दे सकते हैं जब खराब क्वालिटी का सिनेमा बना, मगर उसे बनाने वालों में एक किस्म का कन्विक्शन था जिसकी वजह से खराब फिल्में भी एंटरटेनिंग बन पड़ती थी, या शायद वो फिल्में हमें एंटरटेनिंग इसलिए लगती थी क्योंकि वो ज्यादातर लोगों का एंट्री पॉइंट थी कमर्शियल सिनेमा में। हमने सिनेमा ज्यादा देखा नहीं था तो वो फिल्में हमें मजेदार लगने लगी। खैर, एक वक्त पर कमर्शियल मास सिनेमा बनाना हमारी यूएसपी हुआ करती थी, अब वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बीते 5 सालों में हमने एक से बढ़कर एक धुरंधर फिल्म मेकर को खेत होते देखा। इस कड़ी में नई एंट्री है शंकर षणमुगम। इसका अंदेशा तो इंडियन 2 से ही लग गया था, मगर उनकी नई रिलीज गेम चेंजर इस ताबूत में अगली कील सलीकी है। वो फिल्म मेकर जिसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड 2024 से पहले तक 100% था, अब वो अपनी तरह का सिनेमा भी नहीं बना पा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि गेम चेंजर बिल्कुल ही बकवास यानी इंडियन 2 टाइप फिल्म है, बस ये शंकर के मयार की फिल्म नहीं है। पिछले 22 सालों में 13-14 ब्लॉकबस्टर तमिल और हिंदी फिल्में बनाने के बाद शंकर ने गेम चेंजर से अपना तेलुगु डेब्यू किया है। शंकर का एक पैटर्न रहा है ना, उनकी फिल्मों का नायक पैदा नहीं होता, जनमानस से गढ़ा जाता रहा है। उसके मसले भी हमेशा आम फहम ही रहे, इसलिए लोग उससे आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाए। गेम चेंजर में शंकर ने अपने खेल में थोड़ा सा बदलाव किया है। पैटर्न वही रहा, बस इस बार उनका नायक आईएएस है। वो कर अभी भी वही रहा है जो उनके पिछले नायक करते रहे, जनता की बेहतरी की हर संभव कोशिश। मगर अब उसका यह सब करना बड़ा उबाऊ और रेपिटेटिव लगने लग पड़ा है। क्यों, बताते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। विशाखापट्टनम में राम माधव नाम का एक लड़का रहता है। उसे एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा ज्यादा आता है। उसका वही फंडा है कि अगर मैटर जो है मारपीट और सुलझ रहा है तो बातचीत क्यों करनी। तभी उसके जीवन में दीपिका नाम की एक महिला की एंट्री होती है। बड़े ही अटपटे मगर रवायती ढंग से दीपिका और राम प्रेम में पड़ जाते हैं। दीपिका तय करती है कि वो राम के एंगर इश्यूज को ठीक करेगी, उसे रिहेबिलिटेट करेगी, क्योंकि अगर वो ये भी नहीं करेगी तो फिल्म में उसके करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। खैर, दीपिका की एक शर्त पर राम आईएएस बन जाता है। अब राम का एक ही मकसद है, विशाखापट्टनम को करप्शन फ्री शहर बनाना। उसके इस मकसद के आड़े आता है राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा मोपी देवी। यहां से राम और मोपी देवी के बीच अनवरत चलने वाले चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है, जो फिल्म के आखिर तक खत्म होता है। गेम चेंजर में जो कुछ भी घट रहा है उसकी एक वजह है, वो वजह है शंकर की पिछली फिल्म। शंकर ने तय किया कि वो अपनी कल्ट फिल्म इंडियन को ट्रिलॉजी में तब्दील करेंगे। नतीजतन उन्होंने 1996 में अपनी फिल्म इंडियन का सीक्वल बनाया। सिर्फ सीक्वल नहीं बनाया, उन्होंने इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 एक साथ शूट कर डाला। इंडियन 2 थिएटर्स में उतरी, भारी फजीयत हुई, कहा गया ये कतई डेटेड फिल्म है। कमल हासन जैसे बुद्धिजीवी कलाकार इस फिल्म में काम करने को कैसे मान गए, तमाम तरह की बातें हुई। जब तक ये सब हुआ तब तक शंकर गेम चेंजर पर काम शुरू कर चुके थे। उन्होंने गेम चेंजर में सब ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला लगा दिया। वो किसी भी तरह से उस तरह की फिल्म बनाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें जाना और पसंद किया जाता है, जिसमें कुछ नया तो नहीं होता मगर नॉस्टैल्जिया और फैमिली सेटअप की वजह से लोग फिल्म देख लेते हैं। मगर गेम चेंजर को ऐसी फिल्म बनाने से भी चूक गए हैं। इसकी वजह यह है कि शंकर ने खुद को रीइन्वेंट नहीं किया। ये एक ऐसी समस्या है जिससे उनके दौर के कमोबेश सभी फिल्म मेकर जूझ रहे हैं। मणिरत्नम अपवाद है। शंकर की इस फिल्म में भी आपको कई टेक्निकल एडवांस चीजें देखने को मिलेंगी। मसलन जिस तरह से उन्होंने अपने गाने शूट किए हैं, वो कैमरा से लेकर एडिटिंग सब कुछ नए तौर तरीकों से किया गया है। बस कहानी और उसे कहने का तरीका वही पुराना। गेम चेंजर में 20-25 मिनट का फ्लैशबैक सीक्वेंस है। ये फिल्म का इकलौता हिस्सा है जहां आपको शंकर का प्रभाव नजर आता है। रामचरण और अंजलि की परफॉर्मेंस, उस दौर का सेटअप, इमोशन, यहाँ आपको सब चीजें मिलती हैं जिसके लिए आप ये फिल्म देखने गए हैं। इसमें आप पन्ना नाम के एक व्यक्ति की कहानी दिखाई जाती है जो अपने गांव का नेता है, मगर हकलाने की वजह से उसे भाषण देने में दिक्कत आती है। ऐसा कुछ हम द किंग्स स्पीच नाम की फिल्म में देख चुके हैं, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सदस्य रहे किंग जॉर्ज 6 के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा शंकर ने अपनी पिछली फिल्मों के कुछ रेफरेंस भी इस्तेमाल किए हैं। मसलन फिल्म में एक सीन है, राम का किरदार कहता है, मैंने इससे पहले एक दिन के मुख्यमंत्री के बारे में सुना था मगर 1 घंटे का मुख्यमंत्री पहली बार सुन रहा हूँ, जो कि मुदलवन और नायक के संदर्भ में है। इसके अलावा फिल्म के विलेन बने एसजे सूर्या शिवाजी द बॉस की तरह अपने गंजे सिर पर उंगलियां फेरते रहते हैं, जो कि कॉलबैक जोक जैसा लगता है। गेम चेंजर में रामचरण ने राम माधव नाम के आईएएस ऑफिसर का रोल किया है। इस किरदार में हीरोइज्म के अलावा कुछ है नहीं, इसलिए उसे निभाने में रामचरण को कुछ खास मुश्किल पेश नहीं आई होगी, क्योंकि ये उनका ब्रेड एंड बटर है। हाँ, फिल्म के फ्लैशबैक वाले सीक्वेंस में आपको बतौर एक्टर उनकी चमक देखने को मिलती है। एसजे सूर्या ने मुख्यमंत्री सूर्यकांत के बेटे और फिल्म के विलन बॉबीली मोपी देवी का रोल किया है।
सूर्या का काम आपको पसंद आएगा क्योंकि वो अपने रोल में एक किस्म की अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं जो कि देखने में फ्रेश लगता है। कियारा आडवाणी के पास बेहद लिमिटेड स्क्रीन टाइम है और उस दौरान उन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं मिलता जिसे याद रखा जा सके। कॉमेडियन सुनील यहाँ भी वही करते हैं जो वो इतने सालों से करते आ रहे हैं। बाकी जयराम, समूति रकनी और वेनेला किशोर जैसे एक्टर्स को करने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया। अगर संक्षेप में बताएं तो गेम चेंजर कभी अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर पाती। ये फिल्म या इसके किरदार कभी उस हद तक नहीं पहुंच पाते जिसे गेम चेंजिंग माना जाए। कुल मिलाकर यह फिल्म वही करती है जो इससे पहले सैकड़ों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फिल्में कर चुकी हैं, निराश। बाकी हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।